हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइस कल बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है। आरआरबी ने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है और उसमें उसने सारी डिटेल्स पूरा डिटेल्ड आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं। पूरा अपना प्लान लेआउट प्लान दिया है, कब आपका प्रीलिम्स होगा, कब आपका मेंस होगा, कब आपका कंप्लीट होगा ये साइकिल। तो वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी एज और आपकी एजुकेशन दोनों की एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट वहाँ पे वो आपसे मांगता है इस एग्ज़ाम में। और वही इस वीडियो में आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। बट तो जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को गाइस, और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो। और गाइस अगर आप एक वन स्टॉप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, तो हमारे कोर्सेज पे परसों तक 3 सितंबर तक एक मैसिव ड्रॉप लॉन्च किया गया है। ये सेल एक्सटेंड की गई है, इस पे हम फ्लैट 75% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज कैपिटल सितंबर 75। इस कोर्स से आप अपने IBPS PO, RRB क्लर्क, IBPS क्लर्क या SBI क्लर्क, ये सभी एग्जाम्स को आप टारगेट कर पाओगे और इस पे फ्लैट 75% मिल रहा है। वैसे तो इस कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बट मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ इसमें एनरोल करने का। आपको बस क्या करना है गाइस, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके आपको बस टाइप करना है edutap.in। आप जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे और यहाँ पे बीच में रहे आपका बैंकिंग कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए। थोड़ा सा नीचे आइए और ये रहा आपका बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स। ठीक है, इसमें आपको हर वो कंपोनेंट मिलेगा जो आपको अपने एग्जाम की तैयारी के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड वी आर ऑफरिंग फ्लैट 75% डिस्काउंट। द कूपन कोड इज कैपिटल 75। आप पहले जाके आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं, नीचे आपको डेमो क्लासेस दी हुई है यहाँ पे क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश की। वहाँ से आपको समझ आएगा कि आपको किस तरह का कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। राइट, तो अब इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है वो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको गाइस। आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए क्वांट्स, रीजनिंग और सबकी कॉन्सेप्ट क्लासेस, टॉपिक वाइज टेस्ट, प्रीलिम्स और मेंस लेवल के आपको यहाँ मिलते हैं। करंट अफेयर्स मिलता है पिछले 1 साल से अपडेटेड। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तो इसमें नहीं आता। कंप्यूटर क्लासेस मिलती हैं, मिनी मॉक टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं आपको, इंटरव्यू गाइडेंस मिलती है, मेंटरशिप सपोर्ट मिलता है और आपका फाइनली डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन। तो गाइस जल्दी से आइए, जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए। तो गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपकी नोटिफिकेशन आई है IBPS ने जो लॉन्च की है, उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट दी है 1 सितंबर, मतलब आज से स्टार्ट होकर 21 सितंबर तक। तो 3 हफ्ते दिए हैं उन्होंने अप्लाई करने के लिए और साथ ही साथ आपको अपनी पेमेंट भी करनी होगी। रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी 21 को। उसके बाद प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है उन्होंने नवंबर, एग्जैक्ट डेट नहीं दिया है, नवंबर में प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका होने वाला है, PET टेक्स्ट, प्री एग्ज़ाम टेस्ट। और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो उन्होंने बोला है उसके आपकी क्या बोलते हैं, कॉल लेटर्स भी आपको नवंबर में मिल जाएंगे। और ऑनलाइन जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है ऑफिसर्स का, मतलब PO का, वो भी नवंबर दिसंबर में ही होने वाला है। ऑनलाइन एग्ज़ाम का प्रीलिम्स का आपका रिजल्ट दिसंबर में, जनवरी तक आ जाएगा। फिर आपका मेंस एग्ज़ाम का कॉल लेटर दिसंबर जनवरी, और आपका मेंस का एग्ज़ाम दिसंबर से फरवरी के बीच में हो जाएगा। ठीक है, डिक्लेरेशन हो जाएगा आपका जनवरी में फॉर ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, मतलब PO लेवल का। और फॉर मेंस के आपके डाउनलोड लेटर भी आप जनवरी में ही डाउनलोड कर पाओगे। कंडक्ट और इंटरव्यू जनवरी फरवरी में ही इनके इंटरव्यू कंडक्ट होंगे। और आपको मल्टीपर्पज़ ऑफिसर स्केल की जो ज्वाइनिंग है वो फरवरी मार्च तक हो जाएगी। तो अगले ये मान के चलिए 6 महीने में आपका पूरा जो साइकिल है रिक्रूटमेंट का वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो हम नवंबर को प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डेट मान के चलते हैं, तो आज 1 सितंबर है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर मिड, तो हमारे पास 2.5 महीने बचे हैं। तो इस 75 डेज़ में आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, वो भी आपके लिए वीडियो हम इसी चैनल पे लेके आएंगे आज ही। और उससे आपको पता चलेगा कि आपका प्लान क्या होना चाहिए अगले 75 डेज़ के लिए। बट आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं गाइस। पहले ग्रुप बी जो आपका जिसको RRB क्लर्क बोलते हैं हम, फॉर ऑफिस असिस्टेंट्स मल्टीपर्पज़। इसमें आपकी एज की लिमिटेशन है गाइस बिटवीन 18 to 28 ईयर्स। उसने मेंशन किया है 2 सितंबर 1997 से और 1 सितंबर 2007, इसके बीच में आपकी बर्थ डेट्स होनी चाहिए। बोर्ड डेट्स इंक्लूसिव है इसमें। यह है आपका क्लर्क के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं PO की, तो ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और सीनियर मैनेजर, इनके लिए आपकी एज लिमिटेशन है स्केल 1 के लिए 18 to 30 ईयर्स, स्केल 2 के लिए 21 to 32 ईयर्स और स्केल 3 के लिए 21 to 40 ईयर्स। हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं अपने PO एग्ज़ाम को, तो हम उसी की ही यहाँ पे
डिस्कशन करेंगे। तो दोनों में आपकी एज है, सॉरी क्लर्क में आपकी एज है 18 टू 28 और पीओ में आपकी एज है 18 टू 30 ईयर्स। तो यहाँ पे आपको बोला है 2 सितंबर 95 से और 1 सितंबर 2007 तक दोनों डेट्स इंक्लूडेड हैं। आप इनके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हो अपने एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए। ये पीओ के लिए है 18 टू 30 ईयर्स और ये क्लर्क के लिए है 18 टू 28 ईयर्स। ठीक है, तो ये है गाइज आपका एज का एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं आपकी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की। तो गाइज सबसे अच्छा इसमें कुछ आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। एससी एसटी में आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी में 3 इयर्स का, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 10 इयर्स का आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है। एक्स सर्विसमैन में आपको प्लस आपको 3 इयर्स, तो टोटल 8 इयर्स आपको डिसेबल्ड प्लस सर्विस का मिल जाता है। अकेले में डिफेंस में आपको 3 इयर्स का वो मिलता है। मैक्सिमम एज 50 इयर्स। अगर आप एक्स सर्विसमैन कमीशनड हो, ईसीओज हो, एसएससीओज हो तो आपको 5 ईयर्स, अगर आपने सर्विस किया है मिलिट्री में तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। विडोज, डिवोर्स वुमेन और वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु हैव नॉट रीमैरिड, उनको आपको एज कंसेशन मिलता है अप टू एज ऑफ 35 इयर्स। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 38 इयर्स फॉर ओबीसी एंड 40 इयर्स की एज एससी एसटी के लिए। और अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स तो उनके लिए 5 इयर्स की रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलती है। तो ये एज रिलैक्सेशन के बारे में डिटेल्स हैं आपकी कि कितने एज रिलैक्सेशन है अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ठीक है गाइज, अगर मैं ऑफिसर स्केल 1 की बात करूं, ठीक है, पीओ के जिसको असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं, तो इसमें आपको बैचलर्स डिग्री मांगते हैं आपसे। तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ recognized university or its equivalent will be given, preference will be given to candidates having a degree in agriculture, horticulture, forestry, animal husbandry, veterinary science, agriculture engineering, pisciculture, फिशरीज इसको बोलते हैं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। तो इनमें अगर आपने बैचलर्स किया है तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिलता है। और लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी प्रिस्क्राइब्ड एज बाय पार्टिसिपेटिंग आरआरबीज। ठीक है, तो वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना डिज़ायरेबल है आपका, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज में आपकी, और बाकी आपको एक रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपकी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। और इन्हीं अगर इनमें से किसी स्ट्रीम में अगर आपने किया है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कोऑपरेशन, आईटी से, मैनेजमेंट से, लॉ से या इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी से अगर आपने बैचलर्स की है तो यू विल बी गिवन प्रेफरेंस इन योर ऑफिस असिस्टेंट मैनेजर जॉब। ठीक है, तो ये है आपकी गाइस एजुकेशन एलिजिबिलिटी। और आपका एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, याद रखना गाइस। एज पर एग्जिस्टिंग नॉर्म्स, कैंडिडेट्स हु स्टडीड फ्रॉम द लोकल लैंग्वेज ऑफ आरआरबी स्टेट in standard 8 or above in a government recognized institution or possess a certificate of proficiency at this level are considered proficient। तो आपको अलग से प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा अगर आपने 8 क्लास या अबव तक कोई लोकल लैंग्वेज में, आपकी रीजनल लैंग्वेज में अगर आपने पढ़ाई किया तो, नहीं तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ता है। दोज लैकिंग सच क्वालिफिकेशंस आर करंटली प्रोवाइडेड अप टू 6 मंथ्स पोस्ट ज्वाइनिंग टू एक्वायर लोकल लैंग्वेज स्किल्स with possible extension of another 6 months contingent upon the board's approval. However, proficiency must be achieved within the probation period। मतलब प्रोबेशन पीरियड के अंदर ही आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अचीव करनी होती है, अनटिल एंड अनलेस आपने स्कूल लेवल में कोई रीजनल लैंग्वेज अगर पढ़ी है तो। तो ये आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब नेशनैलिटी के बारे में बात करेंगे इस, तो आपको दे हैव सेट सम रूल्स एंड लिमिट्स फॉर नेशनैलिटी। वी हैव प्रोवाइडेड एलिजिबिलिटी फॉर नेशनैलिटी। अगर आपको आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, नेपाल हो, भूटान हो या तिब्बतन रेफ्यूजी हु केम टू इंडिया बिफोर 1962 टू परमानेंटली सेटल इन इंडिया, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, केनिया, उगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, ज़ायरे, Ethiopia, Vietnam to permanently settle in India, and the person belongs to category 2, 3, 4 or 5 and above shall be a person in whose favor a certificate of eligibility has been issued by government of India। तो अगर आप ऐसे इंडिया के सिटीजन हो तो कोई से और चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन अगर आप इन कंट्रीज से बिलोंग करते हो तो आपको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इशू होना चाहिए, यू कैन अपीयर इन दिस एग्ज़ाम। तो ये है आपका नेशनैलिटी का एलिजिबिलिटी। तो हमने गई एजुकेशन और एज दोनों की एलिजिबिलिटी हमने यहाँ डिस्कस की। आई होप दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आप कौन से स्टूडेंट्स हैं जो आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क में अप्लाई कर सकते हैं।
जाने से पहले फिर से मैं आपको मैसिव ड्रॉप के बारे में बता देता हूँ गाइस। इसमें आपको फ्लैट 75% डिस्काउंट मिल रहा है हमारे कोर्सेज पे, सभी बैंकिंग कोर्सेज पे, चाहे वो एसबीआई, आईबीपीएस या आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क के ही कोर्सेज क्यों नहीं है, सभी पे आपको 75% डिस्काउंट मिल रहा है। और इस कोर्स के अंदर आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलती है, जिसमें आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं प्रीलिम्स और मेंस लेवल के, करंट अफेयर्स मिलता है, कंप्यूटर क्लासेस मिलती हैं, मिनी मॉक टेस्ट पी और क्लर्क लेवल के, फुल एंड टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस लेवल के, प्रीवियस ईयर पेपर मिलते हैं विद सॉल्यूशन, प्रीलिम्स और मेंस के इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटरशिप सपोर्ट और डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन। तो इस कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गो चेक आउट दिस लिंक एंड start your preparation with us and make your journey productive and fruitful for yourself. तो गाइज इस वीडियो का यही पर्पस था, सो दैट वी कैन हेल्प यू इन योर एलिजिबिलिटी एंड योर एज क्वालिफिकेशन। तो चलिए गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, विच इज 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So thank you so much once again guys. I wish you all the very best for your preparation and for your journey ahead and for your endeavors. So keep on working hard. अच्छे से मेहनत करिए, दिल लगा के करिए, और ज़रूर इन एग्ज़ाम्स में आप सफल होकर आगे बढ़ेंगे। So thank you so much and all the very best.